Okay, so welcome back everyone, and today we're gonna solve cut rope to maximum product. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार। बहुत दिन बाद हम कुछ बहुत सारे अप्रोचेस देखने वाले हैं किसी क्वेश्चन के, एंड बहुत सारे मैथमेटिकल डेरिवेशंस देखेंगे। तो कॉपी पेन पेपर साथ में लेके बैठना, और जो लिखते चलो साथ में लिखना, राइट? सो लेट अस क्विकली कम टू आवर टैब सेक्शन। ठीक है। बिफोर दैट, अगर आपने क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहे हो तो एक बार अच्छे से पढ़ो, ट्राई करो। इसके हम चार अप्रोचेस देखने वाले हैं: टू पावर एन, एन स्क्वायर, देन ओ ऑफ एन एंड लॉग एन, राइट? ये इसका टाइम हो गया, और ये स्पेस हो जाएगा इसका ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन, ओ ऑफ वन, ओ ऑफ वन। ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहे हो तो वापस से ट्राई करो, इस कॉम्प्लेक्सिटीज का हिंट लेके। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। सो गिवन अ रोप ऑफ लेंथ एन, cut into multiple smaller ropes such that the product, the length is maximized. At least one cut is mandatory. So n equals to 2, output 1. तो इन्होंने क्या बोला है? n equals to 2 है, एटलीस्ट वन कट तो करना ही है, तो 1 + 1 डाल दो, और इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1 स्टार 1, which is 1, which is the given output. For n equals to 5, there could be multiple cuts like 1,4, 2,3. Then what else we have? 3,3 possible नहीं है, 1,4, 2, हाँ ठीक है, यही पॉसिबल है यार। और भी हो सकता है, तुम 5 वंस ले लो, है ना? 1 को 5 बार ले लो, फिर 2, 2, 1 ले लो, right? So in this case you will have 5, in this case you will have 4, in this case you will have 6, yes, in this case you will have 4. So the maximum among them is 6, and that is why the 6 is answer, right? तो देखो यार, सबसे नाइव अप्रोच तो यही है किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि क्या बोला है कि हमें कट करना है, राइट? और एक बंच ऑफ पॉसिबिलिटीज है, उनमें किसी एक पॉसिबिलिटी में हमारा आंसर होगा। तो नाइव अप्रोच चाहिए कि सारे पॉसिबिलिटीज फॉर्म कर दो, राइट? तो कभी कभी आप पॉसिबिलिटी फॉर्म करते हो तो नेस्टेड फॉर लूप, आई मीन सब एरेज या सब सीक्वेंस या फिर सब स्ट्रिंग फॉर्म करना होता है, तो आइटरेटिव अप्रोच एन स्क्वायर में हो जाता है, राइट? बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें रिकर्जन लिखना पड़ता है, एंड रिकर्जन लिखेंगे क्योंकि अगेन द नाइव अप्रोच सेज कि फॉर्म ऑल द पॉसिबिलिटीज, ट्रैक द मैक्सिमम अमंग देम एंड रिटर्न दैट मैक्सिमम, राइट? तो देखो हो क्या रहा होगा यहाँ पे, क्या क्या रिकर्सिव कॉल लेंगे, हमारा जो फंक्शन है उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होगा। सबसे पहले तो गिवन एन है, तो वो तो होगा ही होगा, राइट? एंड अज्यूम करो कि अपना लेंथ ऑफ रोप है, और यहाँ आई हमने कट लगाया, राइट? तो इसका आंसर क्या होगा, राइट? यहाँ तक एन है साइज, राइट? तो इसका आंसर अपना ये होगा कि आई स्टार n-1, राइट? राइट, अगर हमने यहाँ कट लगाया है तो। बट यहाँ तो हमने कट लगा दिया, बट हमें नहीं पता है कि इस अवेलेबल पोजीशन का क्या आंसर होगा, राइट? आई की वैल्यू 1 हो सकती थी, 2 हो सकती थी, 3, 4, 5 हो सकती थी, राइट? अगर n इक्वल्स टू 5 है, राइट? तो हमें क्या करना होगा, अगर हमने आई पे लगाया, हमने बाकी का आंसर निकालना है, तो उस बाकी के लिए हम रिकर्जन कॉल कर देंगे। तो ये तो हमारा हुआ इफ वी मेक अ कट एट ith पोजीशन, तो ये हमारा लेट्स से एक पॉइंटर होगा करंट प्रोडक्ट, एंड एक रिमेनिंग प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसमें हम पुश कर देंगे नथिंग बट आई स्टार। बाकी का हमें नहीं पता है क्या होता है, तो हम फंक्शन ऑफ n-1 को वापस भेज देंगे कि भाई तुम इसका n-i को वापस भेज देंगे कि कॉल करके निकल के दो आंसर, राइट? अब ये चीज मैंने क्या बोला था, हमने आई पे कट लगाया था, आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 हो सकती थी, राइट? तो हम उसके लिए इस चीज को एक फॉर लूप में डाल देंगे। सो आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, राइट? दिस वुड बी इनटू दिस कॉल। अब हमें करना ये था कि इन ऑल दिस पॉसिबल कट्स हमें मैक्सिमम चाहिए, राइट? तो हम यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे जिसको हम कुछ भी बोल देते हैं, 0 और 1 लेट्स से, राइट? अब मैक्सिमम ट्रैक करना है तो हम इसको माइनस इन्फिनिटी बोल सकते थे, बट ठीक है, अभी के लिए 0 बोल देते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि वंस वी आर इनसाइड द फॉर लूप एंड वी गॉट द आंसर, तो यहाँ पे हम इसको ट्रैक कर लेंगे। सो आंसर इज नथिंग बट मैक्स ऑफ आंसर कॉमा maximum of the above two cuts, right? Which is nothing but current product minus a comma remaining product, right? इससे हमारा आंसर आ जाती है, और यहाँ पे हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न आंसर, right? Please pause this video here now and try to code this approach by yourself. Meanwhile इसका टाइम एंड स्पेस क्या हो जाएगा, आप देखोगे यार, तो फंक्शन ऑफ n को कॉल करने के लिए हमने फंक्शन ऑफ n-1 को कॉल किया, राइट? सो बेसिकली रिकरेंस रिलेशन क्या हो जाएगा, t ऑफ n इज इक्वल टू नथिंग बट t ऑफ n-1 प्लस t ऑफ n-2 प्लस टी ऑफ n-3 से लेकर के टी ऑफ 1 तक जाएगा। फिर अपना हाँ, यहाँ तक होगा। तो ये बेसिकली अब टी ऑफ n-1 आप लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, टी ऑफ n-2 प्लस टी ऑफ n-3 से लेकर के लास्ट तक, राइट? अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो, 1-2 कर लो, सो बेसिकली यू विल गेट टी ऑफ n-1 विच इज नथिंग बट ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, राइट? So I will get t of n-1. Rearranging the sides, it would be t of n is equals to 2t of n-1, right? तो इसको हम कह सकते हैं कि o of 2 power n हुआ, right?
2 पावर n। और आप देख भी सकते हो यार, हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी आ रही है, राइट? सो एवरी एट एवरी कॉल वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज, तो डेफिनेटली O of 2 power n exponential time complexity होगा। Now let us pause this code and go ahead into our coding section and let us code this approach. So I'm gonna call one function which is nothing but return function of m, right? And this int fun will have one variable int n, right? Now रिकर्सिव कॉल लगाना शुरू करते हैं यार। तो सबसे पहले तो क्या था, हमने आई पे कट लगाया था, राइट? तो हमारा इंट आई एम गोना से कट एट आई, सो आवर इंट करंट product would be nothing but I star n minus I, and then remaining product would be I star function of जो भी आंसर हमें n minus I से आता है, n minus I, ठीक है? बट इसका हमें मैक्स ट्रैक करना है, और ये जो I है that could be starting from 1 to less than n, right? सर हर एक पोजिशन के लिए हो सकता है। So I'm gonna use a for loop here, like for equals to 1 to I less than n I plus plus. I'm gonna use a tab here, okay? And we're gonna track the maximum. So int answer is equals to 0, and answer is equals to math.max comma answer comma math.max comma current product fine comma remaining product, right? And we return the answer, right? तो बेस केसेस क्या होगा यार? बेस केसेस भी तो होगा, हमें रिकर्जन रोकना कब है? रिकर्जन तभी रोकना होगा जब हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 1 को और फर्दर कट नहीं कर सकते, या फिर कट करते करते अब हमारे पास रोप बचा ही नहीं, राइट? दैट मीन्स रोप नहीं बचा, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 0, और वी हैव रीच्ड द स्मॉलेस्ट रोप, n इक्वल्स टू 1, एंड इन दैट केस वी स्टॉप द रिकर्जन एंड वी से 0, ठीक है? यस, दैट इज इट। एंड return answer cannot find symbol। अच्छा, हमने इसके अंदर डिक्लेयर किया है, राइट? तो हमने इसके अंदर नहीं चाहिए, राइट? हमें सारे पॉसिबिलिटीज को ट्रैक करना है, तो हम इस केस को बाहर डिक्लेयर करेंगे ऑब्वियसली, एंड वंस इट इज ट्रैक्ड फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज देन वी रिटर्न इट। सो कंपाइल एंड रन। ओके, ठीक है, तो हमें टीएलई आ गया है, डेफिनेटली हमें टीएलई आ गया है क्योंकि एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड लेट अस स्विच बैक टू आवर टैब सेक्शन एंड मूव अहेड विद द अप्रोच टू। अब अप्रोच टू क्या है यार? अप्रोच टू बेसिकली मेमोराइजेशन अप्रोच है, रिकर्जन का ऑप्टिमाइजेशन मेमोराइजेशन है। रिकर्जन क्या होता है? देखो, मैंने अभी बताया था कि f(5) को अगर कॉल करना है तो f(4) को कॉल लगेगा एंड f(3) को लगेगा, राइट? फिर f(4) को कॉल सॉल्व करने के लिए f(3) को कॉल लगेगा, f(2) को लगेगा, 3 को कॉल करने के लिए 2 and 1 को कॉल लगेगा, राइट? एंड 3 को अगेन यहाँ कॉल करने के लिए f(2) एंड f(1) को कॉल लगेगा, राइट? अगर आप देखोगे रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स है, f(2) यहाँ पे भी सॉल्व किया, यहाँ पे भी सॉल्व किया, f(3) यहाँ भी सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ भी सॉल्व कर रहे हैं। सो द मेमोराइजेशन अप्रोच से और द डीपी अप्रोच से इसकी अपॉन डूइंग द रिकर्जन व्हेन यू हैव स्टोर्ड अ पर्टिकुलर, व्हेन यू हैव सॉल्व्ड अ पर्टिकुलर स्टेट, स्टोर इट समवेयर, राइट? वो समवेयर कैसे डिसाइड होगा? इट डिपेंड्स ऑन स्टेट्स। तो हमारा जो फंक्शन है, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, आई मीन हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर, सो वी हैव ओनली वन पैरामीटर्स नाउ अपॉन। So first thing तो ये हुआ, how many parameters. Second, how many changing parameters there? There is only one which is also getting changed. n से n minus I हो रहा है, मतलब ये change हो रहा है. So there is one parameter changing. तो ये हमें बताता है कि one dimensional array चाहिए हमें, right? One dimensional array मिल गया, तो fourth and fifth step यही होता है कि after you make a recursive call, store it in this one dimensional array. Fifth call is before making a recursive call, check if that particular state is already stored. If yes, return it from then and there. ठीक है. So let us come back to the screen and make one d-dimensional array. So dp is equals to new int n plus 1, and what else? So when we are storing it here. So dp of n is equals to answer. When we first solved it, we stored it in this particular dp. Now before calling, जब भी recursive call हो रहा है उससे पहले हम चेक करेंगे। तो देखो, ये बेस केस, इसके बाद रिकर्जन शुरू हो रहा है, राइट? तो I'm gonna just check that if dp of this n is already solved, which is not equals to some one number, right? अब देखो, यहाँ पे एक और स्टेप होता है, इस डीपी को एक ऐसे नंबर से फिल करो जो कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। तो नेगेटिव इंटीजर्स कभी भी आंसर नहीं होंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए।
सो और एनी पर्टिकुलर स्टेट के लिए तो एरेज डॉट फिल -1 कर देता हूँ मैं। आप यहाँ पे -2 -3 कुछ भी फिल कर लो, यहाँ पे बस उसी नंबर चेक कर लेना है डीपी ऑफ एन नॉट इक्वल्स टू -1, देन डेफिनेटली वो स्टेट सॉल्व हो रखा है और ऑलरेडी स्टोर्ड है वो स्टेट। तो रिटर्न डीपी ऑफ एन, दैट इज इट, राइट। सो कंपाइल एंड रन अगेन। ओके, arrays dot fill, यहाँ पे एक पैरामीटर पास होगा, दैट इज द नेम ऑफ द array. So compile and run again. So compilation successful. Let us hit the submit button. ठीक है, सबमिट भी हो गया यार। ग्रेट, दो चीज़ें हमने सीख ली, दो अप्रोचेज यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इस डीपी में मैं कुछ और बताना चाहता था। हाँ, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया यार, इसका एन स्क्वायर कैसे होगा। अब देखो यहाँ पे कितने सारे स्टेट्स हैं, राइट। एफ ऑफ 1 है, एफ ऑफ 2 है। टाइम शुरू को मैं लिख के बताता हूँ। मेथड 2 में, मेथड 2 जो हमने मोमेशन का अप्रोच देखा, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेट्स आर देयर, सो नंबर ऑफ स्टेट्स इज एन, राइट। एंड मतलब फंक्शन ऑफ 0 एक पर को होगा सॉल्व फंक्शन ऑफ 1 2 से लेकर के फंक्शन ऑफ n, राइट। इस बीच जो f ऑफ k है उसको एक बार सॉल्व करने के लिए तुम हमें क्या चाहिए होगा, k k -1 k -2, राइट। सो बेसिकली 1 + 2 + 3 प्लस से लेकर के n माइनस k -1 टाइम्स तक जाएगा, राइट, समथिंग लाइक दिस। सो द लूप जो है हमारा रन हुआ 1 + 2 + 3 से लेकर के इन टर्म्स ऑफ n, दिस वुड बी द इक्वेशन। सो sum of first n natural numbers n into n minus 1 by 2, which is nothing but अगर सारे कॉन्स्टेंट्स इग्नोर कर दो तो इसको हम कह सकते हैं O of n square, right? That is why the time complexity would be O of n square, and space complexity we used a one-dimensional DP array, so O of n, right? So there goes our first and second approach completed. Now third and fourth. Third approach बहुत ही अच्छा है यार, बट इसका ये इंट्यूशन आना मुश्किल है, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मतलब पैटर्न वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो थोड़ा चमकता है, राइट। तो थर्ड अप्रोच बेसिकली यार ग्रीडी अप्रोच है, राइट। हम इसमें ग्रीडी इसको इसलिए बोलते हैं, हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करते देखते हैं यार, मैथ्स इस एक नंबर है, इसको देते जाओ, ये तो हमेशा इससे हो जाएगा, राइट। सो सो इट सेज दैट वी नीड टू कट रोप इनटू as many parts of tree as possible, right? इतना हिंट लेके प्लीज ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ, इतने हिंट से हो जाना चाहिए, बट ठीक है, इसको बहुत एक डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, 3 ही क्यों लिया, 2 1 2 3 4 क्यों नहीं लिया, है ना। तो देखो यार, जैसे कि हमारे पास 10 है, सो पॉइंट 1 जैसे हमारे पास 10 है, राइट, जिसको कैसे कर सकते हैं 5 + 5 में कर सकते हैं, विच विल गिव यू प्रोडक्ट 25, राइट। देन वी कैन डिवाइड इट एज 3 + 3 + 4 विच विल गिव यू 36। देन अगेन 2 + 2 + 3 + 3 भी लिख सकते हैं, विच विल गिव यू 36, राइट। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि समहाउ स्मॉलर पार्ट्स जो है वो हमें ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, सो स्मॉलर पीस गिविंग लार्जर प्रोडक्ट्स, ये हम यहाँ से फाइनलाइज कर सकते हैं, राइट। तो अब एक और एग्जांपल देखो, पॉइंट नंबर 2। अब जैसे हमारे पास 5 है, राइट, तो 5 को हम क्या 2 + 3 लिख सकते हैं, विच विल गिव द प्रोडक्ट 6, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो 6 है वो ग्रेटर देन 5 है, देन वी मस्ट स्प्लिट 5। अगर हमारे पास 5 आता है तो अगेन हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स से 6, तो हम इसको 3 + 3 लिख सकते हैं, जिसका प्रोडक्ट 9 आ जाएगा, एंड अगेन 9 इज ग्रेटर देन 6, सो वी मस्ट स्प्लिट 6 एज वेल। कुछ और नंबर्स ले लो, लेट्स से 7 को 3 + 4 लिख सकते हैं, विच इज 4 3 = 12, एंड 12 इज ग्रेटर देन 7, वी मस्ट प्लस 7। एंड 8 ले लो एक और एग्जांपल, सो 3 + 5 विच इज 15, एंड 15 इज ग्रेटर देन 8, राइट। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि if any number if it is greater than equals to 5, then we should break it further. You should break it further, right? ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। तो why स्पेसिफिकली 3 यार, why 3 से ही क्यों आंसर आ रहा है। अब देखो हमें करना क्या है, हमारे पास एक नंबर x है, ठीक है। x को आप इक्वेशन फॉर्म कर दे सकते हैं। अगर हमने लेट्स से x नंबर को 3 + x - 3 ऐसे इक्वेट किया, राइट, तो हम कहना चाहते हैं कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज 3 × x - 3 वुड बी ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ। यहाँ पे 3x - 9 ग्रेटर देन x, अरेंजिंग द inequalities which will give you 2x is greater than 9 and x is greater than 4.5। मतलब कि एकदम डेफिनेट है यार कि 1x is greater than equals to 5, then breaking off
Breaking it off into a 3 will increase the product. So I'm just gonna write it breaking it off as 3 increases the product, right? फिर तीन बातें हो गई, चौथी बात है अब हमें बस करना ये होगा कि हमारे पास अगर कोई नंबर है तो वी नीड टू remove keep removing the threes from it, right? कीप रिमूविंग थ्री। चलो कुछ एग्जांपल का डायग्राम देख लेते हैं। सो लेट्स से n इक्वल्स टू 14 है तो हम इसको 3 + 11 लिख सकते हैं। और देखो 11 3 से कितना होता है 33 होता है, लेकिन और स्प्लिट करते हैं 3 को। अभी हमने देखा कि अगर 5 से कोई बड़ा नंबर है उसको 3 में डिवाइड करते जाओ। सो 3 + 8 it's still greater than 5, let's divide it further। so 3 + 3 + 3 + 5 it is still equals to 5, let's divide it further। 3 + 2, अब तुम इसका मल्टीप्लिकेशन निकालोगे तो विच इज नथिंग बट 81 into 2 it is 161, the maximum possible if we split this number, right? Now why, एक और बात आपको समझ में आ रहा होगा यार यहाँ पे कि जो स्प्लिटिंग है, हम जो 4 है उसको क्यों नहीं स्प्लिट कर देते हैं। बेस केसेस बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं। सो व्हाई स्टॉप व्हाई स्प्लिटिंग कैसे लिखूं मैं, व्हाई स्टॉप एट स्प्लिट नंबर लिख देता हूँ लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो एग्जांपल ले लो 4 के लिए, तो 4 है तो हम क्या लिख सकते हैं उसको 2 + 2 लिख सकते हैं, राइट? तो 4 ही आएगा, नो गेन है ना, मतलब जो प्रोडक्ट है और जो हम प्रोडक्ट बना, मतलब जो नंबर है और जो प्रोडक्ट बनता है वो बिल्कुल सेम ही बनता है, राइट? फॉर 3 वी कैन डू इट एज 1 + 2, तो नो गेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो गेन। एंड यहाँ पे तो नो गेन क्या वर्स ही हो गया, हमारा जो सम है वो प्रोडक्ट से कम ही हो गया, राइट? सिमिलरली 2 के लिए क्या हो जाएगा, 1 + 1 लिखोगे, अगेन नो गेन, इवन इवन इफ इट इज वर्स। सो दीज टू आर बेस केसेस यार। अगर n की वैल्यू हम यहाँ पे बेस केस लिखेंगे, इफ इट इज 3 वी रिटर्न ट्रू, एंड इफ इट इज 2 f(2) विल गिव यू 1, राइट? ठीक है। और 4 को अपन 3 + 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो इसको 3 + 1 लिखोगे तो प्रोडक्ट क्या आता है 3, विच इज लेसर देन माई गिवन नंबर, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट कम से कम नो गेन पॉइंट पे तो रहे, तो हमें एक 4 को एक एक्स्ट्रा केस हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। तो देयरफॉर इसका क्या मतलब हुआ कि वी स्टॉप व्हेन रिमाइंडर इज 2, 3 और 4, राइट? इतना बात हम समझ गए। लास्ट फ्यू पॉइंट्स यार, 6 पॉइंट पे आते हैं एक बार। तो जो 3 है यार, अगर हम उसको 3 एज अ रिमाइंडर लेते रहे तो क्या होता है, जैसे कि आपके पास 10 है, राइट? सो 3 + 3 + 3 + 1 विच विल गिव यू 27, राइट? बट 3 + 1 विल गिव यू 4, राइट? 3 + 1 जो है वो यहाँ पे 4 बनाएगा, एंड इसका जो प्रोडक्ट है 3 × 1 वो क्या बनाएगा 3, विच इज लेसर देन 4, राइट? तो हम रिमाइंडर को 1 नहीं होने देंगे, राइट? सो वी कीप टेकिंग 3 इफ रिमाइंडर बिकमिंग 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहना चाह रहे हैं कि 3 + 3 + 4 इसको कंसिडर करना 36 बनाने के लिए, ठीक है। तो इस केस को भी हम लोग हैंडल करेंगे। सो हियर वी नेवर लीव द रिमाइंडर एज 1, सो नेवर मैं लिख देता हूँ, नेवर लीव रिमाइंडर एज 1, एंड दिस इज द प्रूफ, ठीक है। तो फ्यूचर प्रॉब्लम्स में यार अपन क्या करेंगे, जब भी हमारे पास कुछ दिया रहे ना, फिक्स सम या मैक्सिमाइज प्रोडक्ट, राइट? तो हम सबसे पहले ना इक्वालिटी बना लेंगे। ये क्या बोलना चाहते हैं कि a + b का वैल्यू x है, इसको कुछ ऐसा चाहिए कि a b शुड बी ग्रेटर देन x, राइट? तो इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, फॉर सम लिटिल एग्जाम्पल 2 और 3, राइट? और देखेंगे एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है तो हम डायरेक्ट ओवरफैन में सॉल्व सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। और एक मैथमेटिकल फैक्ट भी है यार, इट्स अ मैथमेटिकल फैक्ट एज वेल, अगर ये हमें पता होता तो ये क्वेश्चन ऐसे भी होता। सो ऑल अमंग ऑल numbers whose sum is fixed, among all numbers whose sum is fixed, right? So the product is maximized when the numbers
are close to E, which stands for 2.718. If we take the integer value, that would be 3. ठीक है, तो हमें यही करना है यार। तो इसका सूडो कोड एक बार मैं आपको वापस से रीआइटरेट कर देता हूँ यार। ये ग्रीडी अप्रोच है, हमने डिसाइड किया कि 3 के पार्ट्स में रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा, तोड़ के देखा कि हाँ पैटर्न तो बन रहा है। सेकंड पार्ट हमने यही देखा कि 5 से अगर कोई भी बड़ा नंबर है तो उसे स्प्लिट करना होगा। फिर y3 3 के टर्म्स में क्यों रखेंगे, तो वहाँ पे एक डेरिवेशन हमने किया विद इनक्वालिटी, पता चला ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, यू मस्ट स्प्लिट इट एंड वी नीड टू कीप रिमूविंग द थ्रीज, राइट। थ्रीज को हमें स्प्लिट कर, जो भी नंबर आता है उसको 3 से स्प्लिट करते रहना है। ना नंबर 4 को क्यों नहीं स्प्लिट करना है, इसके बारे में वाई वी शुड स्प्लिट द नंबर विच इज लेस देन इक्वल्स टू 4, क्योंकि 4 के केस में हमें एक्स्ट्रा उसको स्प्लिट नहीं करना है। 2 + 2 है तो 4 आएगा, 3 + 1 करोगे तो इट वुड बी 3 लेस देन 4 एंड वी स्टॉप व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1। हमें वी नेवर लीव द रिमाइंडर एज 1, ठीक है, एंड दैट्स द मैथमेटिकल फैक्ट, ठीक है। तो अब इसका कोड कर लेते हैं यार फट से, ठीक है। So there were few base cases कि अगर if n is equals to 2 है, then we return 1, and if n is equals to 3, then we return 2, right। अब हमें numbers को 3 के फॉर्म में 3 के डिवीजन में तोड़ते आना है, 3 के मतलब पार्ट्स में तोड़ते आना है, नॉट इन डिवीजन। सो while n is greater than equals to 4, right, while n is greater than 4, so we need to divide नंबर एंड उसका जो 3 है उसको हमें मल्टीप्लाई करते चलना है इनटू आवर आंसर। सो यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं, इंट आंसर इज इक्वल्स टू 1 एंड आंसर इज नथिंग बट स्टार इक्वल्स टू 3 एंड वी रिड्यूस द नंबर with 3, so n minus equals to 3, right, and at last we return answer star n, जो भी रिमाइंडर बचा उसके साथ हमें रिटर्न कर देना है, करेक्ट, ठीक है। लेट्स कंपाइल एंड रन, तो हो गया ये सक्सेसफुल, लेट अस हिट द सबमिट बटन। तो अब देखो इसका टाइम कॉन्स्टेंट क्या हो गया यार, ओ ऑफ एन एंड ओ ऑफ 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और ऑप्टिमाइजेशन है, देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर बार अगर 4 से बड़ा नंबर है तो उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर कोई बड़ा नंबर है 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या हम इस चीज को डायरेक्ट ये नहीं कह सकते थे कि n/3 निकाल लो, तो तुमको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ थ्रीज यू वांट, राइट, एंड उतनी बार तुम पावर कर लो 3 पावर दिस पर्टिकुलर नंबर x, तो अपना काम, ये काम अपना क्या हो जाएगा, लॉग एन में काम हो जाता फिर। तो बेसिकली पावर फंक्शन अब कैसे लिखना है लॉग एन में वो हमें पता हो तो इसको हम लोग लॉग एन में कर सकते हैं। अब कुछ दिन पहले एक तुमने प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा मेरे साथ, बाइनरी स्ट्रिंग्स इक्वल टू हाफ्स, राइट। तो इसके वीडियो को देखना, बहुत डिटेल में मैंने सबको समझाया यहाँ पे और इसको भी ड्राइन किया, राइट। तो इसका बेसिकली यही मतलब है यार। एक बार ना इस फंक्शन को ले चलते हैं अपने बोर्ड पे एंड छोटा सा ड्राइन दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो इस अप्रोच को ना यार बाइनरी एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं। मैं 1 मिनट टाइम यहाँ पे स्पेंड करता हूँ, उससे आप समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो लेट्स से आपके पास एक 13 एक नंबर था, इसको बाइनरी में लिखोगे तो 1101 होता है। तो ये यही बोलता है यार, देखो जहाँ पे 1 है तभी हमें वेट को काउंट करना है। जैसे यहाँ पे इसका वेट क्या होगा, 2 पावर 0, इसका वेट होगा 2 पावर 1, इसका होगा 2 पावर 2, 2 पावर 3, राइट। तो जब हमें 1 आए ना तभी इसको काउंट करो, एस जब भी 0 आए तो बस जस्ट कीप ऑन मल्टीप्लाइंग इट, कीप ऑन मल्टीप्लाइंग इट, राइट। एंड आप देखोगे तो अगर 13 को सिर्फ 4 बार हमने आइटरेट किया, 4 बार आइटरेशन, तो दैट मीन्स 13/2 को हमने सबसे पहले 6 में तोड़ा, फिर 6/2 से 3 किया, 3/2 से 1 किया, 2/2 से 1 किया, राइट। एंड इफ यू सी दिस n/2 n/4 से लेकर के 1 तक गए, इस सीरीज को हम लॉग इन बोलते हैं, दैट इज वाई इसका कॉम्प्लेक्सिटी लॉग इन होता है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको देखोगे भी तो b इक्वल्स 13 के लिए क्या होता है कि यहाँ पे लास्ट बिट चेक करते हैं, इफ इट इज 1 देन एक रिजल्ट वेरिएबल होता है जिसमें हम रिजल्ट स्टार ए कर देंगे, ठीक है, और फिर अपना अपडेट कर लेंगे, जैसे इन आवर केस इट बी 1 स्टार 2 एंड उसको नंबर को स्क्वायर करते हुए चलेंगे, हियर इट वुड बी नेक्स्ट में जब जाएंगे यहाँ से यहाँ तक तो वेट इज 2, मतलब नेक्स्ट में जब जाएंगे तो 2 से इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। सो वी विल स्क्वायर द बेस एंड ए इक्वल्स टू नथिंग बट ए स्क्वायर है व्हिच इज 2 स्टार 2 इक्वल्स टू 4 एंड दैट इज हाउ इट इज टेकन केयर इनटू दिस एंटायर थिंग। हम यहाँ पे बस मॉड वाले थिंग को हटा देंगे क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, राइट। सो तुरंत से चलो अब ये कोड कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे इसको हम लोग इसको इंट कर देते हैं जहाँ जहाँ लॉन्ग था, क्योंकि हमें यहाँ पे मॉड और लॉन्ग की जरूरत नहीं है।
सो मैं यहाँ पे परसेंट मॉड हटा दे रहा हूँ, यहाँ से भी मॉड हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ग्रेट। अब हमें क्या करना होगा, दिस बेस केस रिमेन सेम। हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ काउंट ऑफ 3 आई वांट, राइट। तो नंबर ऑफ काउंट ऑफ 3 एक बार चेक कर लेते, तो यहाँ से शुरू से लिखते हैं। सो नंबर ऑफ थ्रीज is nothing but int count 3 is nothing but n by 3, राइट। रिमाइंडर हमें चेक करना है क्योंकि रिमाइंडर को हमने 1 नहीं होने देना है, एंड वी यूज टू, रिमाइंडर 0 भी हो गया तो उसको भी हैंडल करना होगा। सो रिमाइंडर इज नथिंग बट n मॉड्यूलो 3, राइट। एंड आई एम गोना चेक if remainder is equals to 1, राइट। तो इन दैट केस हमें क्या करना है, 3 + 1 ना करके 2 + 2 करना है, राइट। तो रिमाइंडर इन दैट केस क्या हो जाएगा, 4, 2 + 2 is 4, राइट। और काउंट ऑफ 3 एक डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमने वो एक 3 उठा के यहाँ डाल दिया। सो इक्वल्स टू 1 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर यहाँ पे बनाएंगे। आंसर इज नथिंग बट दिस पावर फंक्शन ऑफ 3, काउंट ऑफ 3, ठीक है। एंड हम रिमाइंड ये सब चीज़ हटा देते हैं। अब रिमाइंडर हमारा बस नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये तो हमारा टोटल वैल्यू ही 0 हो जाएगा। इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 देन आंसर स्टार इक्वल्स टू रिमाइंडर, एंड एट लास्ट वी रिटर्न द आंसर, दैट इज इट। अब देखोगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ये इंटायर फंक्शन लॉग एन लेता है, बाकी सब तो वो 1 के काम है। So log n would be the time and O of 1 would be a space, and that there goes our last approach and the final submission. एक बार वापस से अपने टैब स्क्रीन पे आते हैं, we reiterate as the summary for this video. So first we saw a recursive solution forming all the possible combination. Then we we optimize the recursive via DP immersion approach, where we avoided solving the repetitive subproblems. Then we have a greedy approach by observing one pattern. And then in this greedy approach, we saw that we need to uh, multiply one number. Basically, we need to find power 3 power x, right? So and we already studied binary exponential problem. So we calculated that power using log n, and we even optimize our complexity from n to log n. And that is it for this one. Till then, keep learning, keep going. Goodbye and take care. And मजा आया आज का क्वेश्चन करके यार। आपको भी मजा आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट इन द सेक्शन की, मजा आया। चलो मिलते हैं कल के क्वेश्चन में।